जल्द ही वे अपनी सहेली के पुराने घर पहुंच गईं, जहां का नजारा बेहद खूबसूरत और मनमोहक था। एक पल के लिए एलिस को जैसे फिर से जिंदगी का मतलब मिल गया। दीवार पर बचपन में तीनों के साथ ली गई तस्वीरें देखकर उसने तय किया कि वह अपनी सहेली का जन्मदिन यादगार बनाने के लिए उसके साथ अच्छा समय बिताएगी। वे बचपन की तरह दिल खोलकर बिना किसी झिझक के अपनी जिंदगी की हर बात साझा करने लगी। इसी पल में एलिस ने आखिरकार आजादी का एहसास किया। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, जिससे उसका मूड फिर खराब हो गया। अच्छी बात यह थी कि अगले दिन उसे जल्दी उठकर मेकअप नहीं करना था। बिना मेकअप के वह जंगल के रास्ते पर बेफिक्र होकर दौड़ने निकली और आजादी की हवा को महसूस किया। उसे लगा था कि यह खूबसूरत पल लंबे समय तक चलेगा, लेकिन जैसे ही वह केबिन में लौटी, उसे फिर से अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज मिला, जिसमें उसने पूछा था कि उसका बिजनेस ट्रिप कब खत्म होगा। ये शब्द सुनते ही एलिस का कलेजा मुंह को आ गया। उसे डर था कि उसका बॉयफ्रेंड नाराज हो जाएगा, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और लिविंग रूम में चली गई। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे जल्दी निकलना होगा। मुझे पता है, बस इस समय काम बहुत तीव्र है। गंभीरता से हम यहाँ मेरे जन्मदिन के लिए आए हैं। हाँ, माफ करना। उसकी बातों से उसकी सहेलियां निराश थीं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि एलिस क्यों बार बार तय बातों को बदल देती है। एलिस भी अपनी सहेलियों की नाराजगी महसूस कर रही थी। माहौल खराब न हो, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि शायद उसे कुछ दिनों बाद घर लौटना पड़ेगा। उसे लगा था कि अब वह अपनी सहेलियों के साथ जन्मदिन मना सकेगी, लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड का फिर से फोन आ गया। उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी कंपनी के बॉस से पूछकर पता लगा लिया था कि वह असल में टूर पर नहीं गई थी। बॉयफ्रेंड ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। क्या बाहर उसका कोई और है? ये सुनते ही एलिस घबरा गई और उसने वादा किया कि वह तुरंत घर लौट आएगी। कब से वह व्यक्ति जो तुम्हारे लिए इतना खास है, अचानक हमारे लिए तुमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? हे भगवान, हर बात तुम्हारे बारे में ही क्यों होनी चाहिए? ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया की हर चीज सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है? तुम लोग फिर से बहुत निराश हो गए। सोच भी नहीं सकते थे कि एलिस प्यार में पड़ने के बाद ऐसी हो जाएगी। एलिस ने कपड़े समेटे और जाने की तैयारी की। तभी पता चला कि उसका मोबाइल और पर्स गायब है। उसे शक हुआ कि शायद उसकी सहेली ने ही यह किया है। वह जल्दी आई और उससे पूछने लगी कि उसकी चीजें क्यों ली। सहेली ने साफ कहा कि अगर एलिस को मोबाइल और पर्स चाहिए तो उसे फनबन, एक खेल चुनौती में मुकाबला करना होगा। सामने वाले को गंभीर देखकर एलिस मजबूरी में मान गई। जब वे झील के बीच पहुंचे, सहेली ने झटका दिया और एलिस पानी में गिर गई। उसे लगा इससे एलिस का मन बदल जाएगा, लेकिन एलिस घबरा गई। असल में उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड का दिया झुमका गायब है। वह खतरे की परवाह किए बिना तुरंत झुमका ढूंढने पानी में डूब गई। लेकिन यहाँ पानी 8 मीटर गहरा था और बार बार कोशिश के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला।